कैसे हो आप सब। मेरा नाम है पारस। वेलकम टू पारस व्लॉग्स। फ्रेंड्स, आज हम एक न्यू सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं, डायरेक्ट एनर्जी कन्वर्जन। डायरेक्ट एनर्जी कन्वर्जन के अंदर हम फ्रेंड्स पढ़ेंगे जैसे कि डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी सोर्सेज और डिफरेंट टाइप ऑफ पावर प्लांट्स के बारे में। तो चलते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैं आपको दो टॉपिक पढ़ाऊँगा आज, या दो क्वेश्चन समझ लो या दो टॉपिक समझ लो, एक ही बात है दोनों। पहला है ग्लोबल एनर्जी सिनेरियो और सेकंड है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ग्लोबल एनर्जी सिनेरियो। द एनर्जी कंजप्शन ऑफ अ नेशन कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग एरियाज। जो हमारा एनर्जी कंजप्शन है पूरे मतलब नेशन का या देश का कह दो आप, या फिर पूरे विश्व का कह लो, कहीं किसी भी देश की बात अगर हम करते हैं एनर्जी कंजप्शन की, तो वो डिवाइड होती है फॉलोइंग एरियाज के अंदर, फॉलोइंग सेक्टर्स के अंदर। ठीक है जी। तो यहाँ पर हमारे पास चार सेक्टर्स हैं। फर्स्ट हमारे पास सेक्टर है डोमेस्टिक सेक्टर, सेकंड सेक्टर है हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, थर्ड सेक्टर है हमारे पास एग्रीकल्चरल सेक्टर एंड फोर्थ है हमारे पास इंडस्ट्रियल सेक्टर। ओके फ्रेंड्स, इन चार सेक्टर्स के अंदर किसी भी देश की अगर हम बात कर रहे हैं, किसी भी कंट्री की अगर हम बात कर रहे हैं, तो उसमें ये एनर्जी कंजप्शन हमारी इन चार सेक्टर्स के अंदर डिवाइड होती है। Consumption of large amount of energy in a country indicated the increase the amount of activities in the sector। वो कह रहा है कि अगर हम लार्ज अमाउंट ऑफ हमारी एनर्जी जो कंज्यूम हो रही है, उससे हम ये इंडिकेट कर सकते हैं कि नंबर ऑफ एक्टिविटीज भी जो है इन सेक्टर्स के अंदर बढ़ रही है। अब एग्जांपल देता हूँ मैं आपको एक। मान लो इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज के अंदर एक्टिविटीज होगी, जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज लगेगी, एक्टिविटीज होगी उसके अंदर, उतनी हमारी एनर्जी कंज्यूम होगी। तो हम यहाँ से ये पता लगा रहे हैं कि जितनी ज़्यादा कंजप्शन होगी एनर्जी की, उतनी जो हमारी एक्टिविटीज बढ़ रही है। ठीक है जी। इट मे बी ड्यू टू यूज ऑफ वेरियस अप्लायंसेज, न्यू इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा। जैसे कि वेरियस अप्लायंसेज यूज कर रहे हैं अगर हम, ठीक है जी, न्यू न्यू इंडस्ट्रीज लग रही है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कि जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज लगेगी उतनी हमारी एनर्जी कंजप्शन बढ़ेगी, एक्टिविटीज ज़्यादा होगी, है ना फ्रेंड्स। इफ यू टेक द एनुअल पर कैपिटा इनकम ऑफ वेरियस कंट्रीज एंड प्लॉट दैम अगेंस्ट हेड एनर्जी कंजप्शन। अगर हम एनुअली अगर हम लेते हैं, एनुअल का आपको पता है पूरा सालाना, सालाना कहते हैं उसको, एनुअल मतलब कि सालाना इनकम कह सकते हो। एनुअल पर कैपिटा इनकम ऑफ वेरियस कंट्रीज। अब कुछ कंट्रीज की अगर हम एनुअल पर कैपिटा इनकम देखें, पर कैपिटा मीन्स एक ह्यूमन के लिए कह सकते हैं हम, एक ह्यूमन की कितनी है, ठीक है जी, इनकम के बारे में। और उसको हम प्लॉट करें किसके अगेंस्ट, एनर्जी कंजप्शन के अगेंस्ट अगर हम उसको प्लॉट करें, इट विल अपीयर दैट द पर कैपिटा एनर्जी कंजप्शन इज द मेजर ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ ए नेशन। तो ये एक नेशन की प्रॉपर्टी हो जाती है, देश के लिए प्रॉपर्टी है ये एक, कि मतलब कि कितनी एनर्जी कंजप्शन हो रही है, कितनी एनर्जी बन रही है, ये एक प्रॉपर्टी है। ठीक है जी, इसको मेजर करना है, मेजर करते हैं। द पर कैपिटा इनकम ऑफ यूएसए इज 50 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ इंडिया। जो पर कैपिटा इनकम है, पर कैपिटा मैंने आपको बताया किसी पर्सन की अगर हम बात कर रहे हैं यूएसए के अंदर, वो 50 टाइम्स जो है ज़्यादा है इंडिया से। एंड सो ऑल्सो इज द पर कैपिटा एनर्जी कंजप्शन, और वही जो है पर कैपिटा एनर्जी कंजप्शन है, मतलब कि जितनी पर कैपिटा इनकम है उतनी ही पर कैपिटा हमारी एनर्जी कंजप्शन है। द पर कैपिटा एनर्जी कंजप्शन इन यूएसए इज 800 किलोवाट आवर, whereas per capita energy consumption in India is 150 किलोवाट आवर। देख लो फर्क कितना है, 50 टाइम्स मोर की बात हो रही है। यूएसए के अंदर जो है पर कैपिटा एनर्जी कंजप्शन हमारा 800 किलोवाट आवर है, इंडिया के अंदर 150 किलोवाट आवर। यूएसए कंज्यूम्स 32% ऑफ द टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड इन वर्ल्ड। वर्ल्ड के अंदर जितनी भी टोटल एनर्जी कंज्यूम हो रही है उसके अंदर जो है 32% जो है हमारा वो यूएसए यूज कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है वो इतनी। Whereas India brings a developing country consumes just 1% of the total energy consumed in the world। और जैसे कि इंडिया हमारी डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है जी, इसके अंदर जो है इंडिया हमारी कंज्यूम कर रही है 1%, टोटल वर्ल्ड कंज्यूम जो कर रहा है उसमें से 1% इंडिया कंज्यूम कर रही है। ओके, तो अब आगे मैं आपको सोर्सेज बताता हूँ और कितनी एनर्जी ये कंज्यूम करते हैं। सोर्सेज एक तरफ है एनर्जी कंज्यूम्ड, एक तरफ टेबल बनाया मैंने, उसमें लिखा है कोल 32.5%, ऑयल 38.3%, गैस 19%, यूरेनियम 0.13%, हाइड्रो 2.0%,
वुड 6.6%, डंक 1.2% एंड वेस्ट 0.3%। इसका मैंने बार ग्राफ भी बनाया है। अगर आपको ये नोट्स प्रोवाइड करवाने हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट दे रखा है मेरा, उस पर आप मुझे मैसेज करो, कॉल करो, जैसे मर्जी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो मुझे। ओके, मैं आपको PDF इसकी बनाकर भेज दूँ। मैंने यहाँ पर बना रखा है। और एक यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एनर्जी जनरेशन इन वर्ल्ड के अंदर जो एनर्जी जनरेट हो रही है, ठीक है जी, 68% जो है थर्मल से हो रही है, 15% हमारी हाइड्रो से हो रही है, ओके, 12% न्यूक्लियर से, 2% विंड से और 1% हमारी अदर्स से। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक या फर्स्ट क्वेश्चन समझ लो, इसको कंप्लीट होता है यहाँ पर। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन हमारा, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पर हम टेबल बनाऊंगा मैं इसमें, क्योंकि डिफरेंस की बात हो रही है। तो डिफरेंस या कंपैरिजन जो है हमारा टेबल्स में होता है, एज आपको पता ही है। तो टेबल हमने, वैसे तो इसके अंदर 2 टेबल बनते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप भी 3 ही बनाएं। 3 किस लिए बनाए, ये मैं आपको पढ़ते पढ़ते आपको पता लग जाएगा। तो 2 टेबल जो मैंने बनाए हैं वो है कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी और दूसरा नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। और थर्ड जो बनाया मैंने, बेसिक फॉर कंपैरिजन। बेसिक फॉर कंपैरिजन के अंदर फर्स्ट पॉइंट आएगा हमारा मीनिंग का, अंदर आएगा कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर द सोर्सेज दैट आर कॉमनली इन यूज सिंस लॉन्ग टाइम। जो लंबे समय से यूज हो रहे हैं वो होते हैं कन्वेंशनल सोर्सेज। और नॉन कन्वेंशनल कौन से होते हैं? नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी रेफर्स टू द सोर्सेज दैट आर आइडेंटिफाइड फ्यू डिकेड्स अगो। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हमारे वो सोर्सेज है जो कि कुछ टाइम पहले ही आइडेंटिफाई हुए हैं, ठीक है जी। और कन्वेंशनल जो लंबे समय से चलते आ रहे हैं। एग्जॉस्टिबल, सेकंड पॉइंट हमने जो बेसिक फॉर कंपैरिजन में लिखना है, सेकंड पॉइंट वो लिखना है एग्जॉस्टिबल, ठीक है जी। दे कैन बी एग्जॉस्टेड ड्यू टू ओवर कंजप्शन। अगर हम इसकी ओवर कंजप्शन करते हैं तो ये एग्जॉस्टेड होगा, और वो जो है एग्जॉस्टेड नहीं होगा, ठीक है जी। दे कैन नॉट बी एग्जॉस्टेड, दे कैन बी एग्जॉस्टेड ड्यू टू ओवर कंजप्शन। पॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, ठीक है जी। दे पॉल्यूट एनवायरमेंट ऑन ए लार्ज स्केल एंड एड्स टू ग्लोबल वार्मिंग। ये एनवायरमेंट को पोल्यूट करते हैं, कौन से? कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ठीक है जी, एनवायरमेंट को पोल्यूट करते हैं। दे, और नॉन कन्वेंशनल की बात कर रहे हैं, दे आर एनवायरमेंट फ्रेंडली सोर्सेज विच डू नॉट कॉज पोल्यूशन। और ये इको फ्रेंडली होते हैं जो कि कोई पोल्यूशन नहीं करते। यूज की बात कर रहे हैं अब हम, दे आर प्राइमरली यूज्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल पर्पसेज। जो कन्वेंशनल सोर्सेज है हमारे, ये इंडस्ट्रियल और कमर्शियल पर्पस के लिए यूज होते हैं। और नॉन कन्वेंशनल जो है हमारे पास, ये डोमेस्टिक यूज के लिए होते हैं। देखो यहाँ पर साफ लिखा है, दे आर मेनली यूज फॉर डोमेस्टिक पर्पस। ये डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज होते हैं, मेनली डोमेस्टिक पर्पस के लिए ही यूज होता है ये, ओके। एंड लास्ट पॉइंट हमारे पास है यहाँ पर कॉस्ट एक्सपेंस। कॉस्ट एक्सपेंस, जो कन्वेंशनल सोर्सेज है ये कॉस्टली होते हैं, ठीक है जी। और नॉन कन्वेंशनल जो है हमारे पास कंपैरेटिवली लेस एक्सपेंसिव। कंपैरेटिवली लेस एक्सपेंसिव मींस कॉस्टली तो ये भी हैं, नॉन कन्वेंशनल भी कॉस्टली होते हैं, लेकिन एज कम्पेयर टू कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी दे आर लेस। तो फ्रेंड्स, ये 2 क्वेश्चन यहीं पर खत्म होते हैं। अगर बीच में मुझसे कोई किसी लाइन का गलत मीनिंग निकल गया हो मुझसे, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ फ्रेंड्स, ओके। और अगर आपको इस PDF की रिक्वायरमेंट है, ये नोट्स की रिक्वायरमेंट है, ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, खुद मैंने बनाए हैं। अगर आपको इसकी रिक्वायरमेंट है तो मुझे डिस्क्रिप्शन में जाकर कॉन्टैक्ट कीजिए। थैंक यू।